हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हरि भक्तों का स्वागत है। और आप कैसे हो? श्री जी कृपा से सब स्वस्थ होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 15वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगी तो शेयर जरूर से करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। बोले कि हे देवादिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए। मगर भोलेनाथ, एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित हो शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ये संकट का हरण करेंगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतुगुण रजोगुण तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको मेरा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की इस स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप गौरी लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। अतः तुम मेरी अब उनकी शरण में जाओ। देव देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, महालक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवताओं ने प्रकट होकर उनके तीन बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो। इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज ले लिए, उसी स्थान पर उन्हें बो दिया जहाँ वृंदा के मुंह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से तीन पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला उत्पन्न हुआ, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पृथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध है, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के रूप में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उन्हें गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना ही बड़ी पापी क्यों ना हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह पापों से मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा से स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्षी माला द्वारा द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसे सहजी चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की, तुलसी माता की जय। अगर संडे हो और द्वादशी हो तो आप तुलसी और आंवला में जल ना चढ़ाएं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकृष्णानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो। से महीना हुई तेरे पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरे पूजा, मकर मास हुई कामटी तुलसा, कामटी शालिग्राम, कमलावटी तुलसा, सिंगटी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकृष्णानी नमो। 56 मोह 25 में तुलसी में एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो। ज्योति स्वामी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। ज्योति स्वामी जी की आरती गावे, मनवा से चित्त फल रीति सिद्ध पावे। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि तुलसी माता ये सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है। आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से, श्री राधा रानी के चरणों से लग रही है, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे।